सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? यस सर। हाँ, ओके ओके, वेरी नाइस। तो आप एक बात का ध्यान दीजिए, हम लोग स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले, हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करें इससे पहले, इस बार हमने डिसाइड किया कि हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच को जानें। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? स्पीच मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं सेंटेंस के रूप में, उसको हम स्पीच कहते हैं। तो एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे हमने देखा था कि एक लेटर में बहुत सारे सॉरी एक शब्द में बहुत सारे लेटर होते हैं, और लेटर्स मिलकर के जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेकिन वर्ड शुड बी मीनिंगफुल। ऐसे नहीं कि कोई भी लेटर कहीं भी रख दिया और उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको हम वर्ड नहीं कह सकते। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स शुड बी मीनिंगफुल, तभी हम उसको सार्थक शब्द या शब्द कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा इंग्लिश में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो शब्द है उन शब्दों को आप इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से रखें कि वो एक सेंटेंस बन जाए। और जो सेंटेंस बन जाता है तो फिर उसी को हम किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सेंटेंस प्रश्नवाचक हो सकता है, किसी को ऑर्डर देने का हो सकता है, किसी को इन्फॉर्मेशन देने का हो सकता है ना? किसी भी प्रकार की हम बात करते हैं, जो भी हमारे स्पीच होती है, वो स्पीच डिपेंड करती है हमारे सेंटेंसेस पर। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक वाक्य का जो ठीक से क्रमबद्ध रूप से शब्दों का जमा होना ज़रूरी होता है। उसी पे डिपेंड करता है कि वो अर्थ क्या दे। अगर हमने शब्दों को सही क्रम में, सही तरीके से वाक्य के रूप में नहीं बोला, तो उस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और मीनिंग कुछ और निकलेगा। ठीक है ना? इसलिए इस बात पे अंग्रेजी में कम से कम बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि वर्ड अगर सही प्लेस पर सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिर वो किसी प्रकार का हम जो चाहते हैं वो मीनिंग नहीं देगा। हो सकता है उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकले। तो ये हो गया सेंटेंस। तो उस सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो शब्द होते हैं। तो हर शब्द का अपना अपना रोल होता है। हर शब्द किसी न किसी प्रकार से उस वाक्य को मीनिंगफुल बनाता है। इसलिए ये जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, ये उस स्पीच के यानी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब हमने पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरह के पढ़े हैं? 8 तरह के। ये इसमें हमने पढ़ा था सीरियल वाइज, हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीसरा है, फिर वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक वाक्य में आठों प्रकार के शब्द आए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में आठों तरह के शब्द आ जाए। ऐसा वाक्य बाद में हम बनाकर देखेंगे। लेकिन हम अभी ये समझ लें कि आखिर ये सेंटेंस होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल देके हम समझते हैं कि आपकी मम्मी मान लो कोई सब्जी बना रही है, कोई दाल बना रही है ना? या उन्होंने कोई अच्छा खाना बनाया है, तो उस खाने में कई तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तब वो स्वाद देता है ना? यानी अगर दाल भी बनाई है, तो उसमें दाल बनाने से पहले उसको बघार दिया जाता है, उसमें तेल होता है, उसमें नमक होता है, उसमें लाल मिर्च होती है, मसाला होता है, प्याज होता है, लहसुन होता है, जीरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। निर्मल पाटोदिया अपना माइक। की आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, 1 मिनट, ये कोई भी बच्चा अगर अपना माइक म्यूट नहीं करेगा तो आवाज़ कट के आएगी, और अगर माइक म्यूट नहीं करेगा मैं उसे हटा दूँगा। ये निर्मल पाटोदिया डिस्टर्ब नहीं करो जो भी है। मैं अगर बोल रहा हूँ कोई बात बेटा, और आप अगर उसको ठीक से सुन नहीं रहे हैं, बीच में अपना माइक म्यूट नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टरबेंस होता है सारे बच्चों को। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बता रहा था जैसे कि कोई सब्जी बनाते हैं, कोई खाना बनाते हैं, तो उसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, दाल जो भी है,
ऐसे 7-8 प्रकार की चीज़ें हो जाती है, उनसे मिलकर के वो सब्जी बनती है या वो खाना बनता है। तो खाना टेस्ट दे, स्वादिष्ट लगे, तब जाकर के हम उसको उपयोग में लेते हैं और हमारे लिए वो सार्थक होता है। ठीक है ना? इसी तरह से सेंटेंस में भी 7-8 तरह की चीज़ें होती है। ज़रूरी नहीं है लेकिन कि सारी चीज़ें एक में डाली जाए। मान लीजिए हमारे यहाँ दाल बाफले या लड्डू बनाए जाते हैं, तो कुछ लोग लड्डू में काजू डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें किशमिश डाल देते हैं, है ना? रवा तो होता ही है, चीनी होती ही है, घी होता ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, लड्डू तो बिना काजू के भी बन जाता है, बिना बादाम डाले भी बनेगा, बिना किशमिश डाले भी बनेगा। लेकिन उसमें जो बैलेंस तरीके से जो चीज़ जिस मात्रा में डाली जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्वाद आता है। ठीक इसी तरह से अब ध्यान देना, एक सेंटेंस में जो शब्द हम चुन कर के लिखते हैं, जो वाक्य हम बनाते हैं, उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उस वाक्य में हमने शब्द चुन-चुन करके कौन से रखे हैं और किस तरह के शब्द का प्रभाव कितना पड़ता है सुनने वाले पर। यानी हम अगर शब्द सरल, सहज, प्रभावशाली रखेंगे तो सुनने वाले पे उसका असर होगा। सुनने वाले पे असर का 1 मिनट, सुनने वाले पर असर कब होगा? जब सुनने वाला उसे बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा। इसलिए हम कितने विद्वान हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, ये दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। शब्दों का प्रयोग हम इस तरीके से करें कि सुनने वाला या जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जितनी बात हमारी दूसरे लोग समझ पाएँगे, हमारी भाषा उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी और दूसरे लोग हमें उतना ही अधिक सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्योंकि इतना महत्वपूर्ण होता है बोलना। ऐसे ही बेटा इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश के जितने सरल सहज शब्दों का प्रयोग हम करेंगे, बड़ी आसानी से कोई भी हमारी इंग्लिश समझ जाए तो वो हमारा जवाब देगा और हम अगर दूसरों की सुनी हुई इंग्लिश को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम उसको रिस्पॉन्स देंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारी भाषा जो है बहुत सरल होना चाहिए, हमारे सेंटेंस बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। तो जिस तरह से किसी भी भोजन या पकवान में या किसी भी खाने की वस्तु के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी तरह से सेंटेंस के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और हमने 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच का परिचय अभी तक प्राप्त किया है। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे आज? अब हम छोटे-छोटे वाक्य बोलने की सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? मैंने आप लोगों से बोला था कि आप में से कोई बच्चा अगर कुछ सेंटेंसेस लिख सकता है, तो वो हम उसको पढ़ के भी सुनाएँगे, है ना? जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा है, ही इज़ मैनेजर इन आइरिश कंपनी। अब आइरिश कंपनी जो है, ये सबके लिए फ़ेमिलियर शब्द नहीं है, फिर भी ठीक है ना? ये आना भंडारी ने लिखे हैं बहुत सारे। आई एम आना भंडारी, वेरी नाइस। हर बच्चा लिख सकता है, जैसे आई एम नील नितिन विजयवर्गीय, आई एम राम बाबू दांगी, आई एम सुफियान खान, है ना? अपना परिचय देना है, कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप आए, जैसे इसने लिखा आई एम आना भंडारी। आना भंडारी क्लास 4th में पढ़ती है, तो उसने क्या लिखा? आई एम स्टडिंग इन क्लास 4, है ना? ये हाँ, 1 मिनट आना, अभी कोई बोलिए मत, आप लोगों से मैं पूछूँगा, आपको टाइम दूँगा बोलने का। तो सारे बच्चे, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा अभी यहाँ पर जो अपना नाम और अपनी कक्षा के बारे में ना बता पाए। अपना नाम बताने के लिए आपको आई लिखना है, एम लिखना है और अपना नाम बता देना है। तो आई और एम ये 2 शब्द तो हर बच्चे जानते हैं। ठीक है ना? आई एम आना भंडारी, हर बच्चा ये शब्द लिख सकता है। फिर एक शब्द और बढ़ गया, आई एम स्टडिंग इन क्लास 4, है ना? आई एम स्टडिंग इन क्लास 4। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 शब्द हो गए। ठीक है ना? तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 4 ये भी सब लिख सकते हैं। स्टडिंग मतलब मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब देखो आई एम आना भंडारी, इसमें आई क्या है? इसमें आई प्रोनाउन है।
एम क्या है इसमें? एम वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और आना भंडारी क्या है? नाउन है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हुए इस सेंटेंस के? 3 हुए, 8 में से 3 ही आया इसमें, नाउन, प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी नहीं आई, और एक सेंटेंस बन गया। तो हर कोई बच्चा इंग्लिश इतनी तो बोल ही सकता है। आई एम स्टडिंग इन क्लास 4, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। तो इसमें आई एम तो थे ही, यानी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन पहले से ही था। क्लास नाउन होती है, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और स्टडिंग एक वर्ब हो गई, और इन क्या हो गया? बताइए इन क्या होगा बेटा इसमें? अब आप बोलिए। हाँ, इन कंजक्शन नहीं है, इन प्रीपोजिशन है, प्रपोजिशन। इन प्रीपोजिशन है। तो क्या हो गया इसमें? नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है और प्रीपोजिशन है। 4 तरह के इसमें आ गए ना, 1 2 3 4। यस। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब वर्ब एक ही बात होती है। तो इसमें 8 प्रकार के जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 4 इसके एक वाक्य में आ गए, किसी वाक्य में 5 भी आ जाते हैं, किसी में 6 भी आ जाते हैं, किसी में 8 भी आ सकते हैं। ठीक है ना। दिव्यांशी सोलंकी ने लिखा है, माई फादर एंड मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, है ना। वेरी नाइस बेटा। देखो, ये वाक्य कोई भी बच्चा बना सकता है कि माई फादर एंड मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, है ना। तो आप ऐसे और भी आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी आप वाक्य बना सकते हैं। दिव्यांशी ने बनाया, माई फादर एंड मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, मतलब मेरे माता पिता मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो इसमें माई क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर अभी आपने पढ़ा नहीं है, बाद में बताएंगे। ये भी एक तरह का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है ना। और फादर एंड मदर ये दोनों नाउन है। और एंड बेटा बताओ, एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें? अब बोलिए, एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कंजक्शन। सर कंजक्शन। यस, एंड जो है कंजक्शन, वेरी नाइस, है ना। तो इसमें आपने अभी 4 पढ़े थे, अभी एक कंजक्शन आ गया, एक डिटर्मिनर आ गया, और इज क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ग है। अब बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? बताइए जल्दी से। बहुत लाउड। अरे ये कौन सा टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच का? वेरी, एडवर्ब। नो, वेरी इंपॉर्टेंट इज एडजेक्टिव, राइट। एडवर्ब नहीं है, क्योंकि ये किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, है ना। और इन क्या है इसमें? इन इसमें प्रीपोजिशन है। तो देखो इस, हाँ, इन माई लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, लाइफ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया एक तरह से। तो इसमें बेटा नाउन आ गया, प्रोनाउन समझ सकते हैं माई को, या डिटर्मिनर 2 हो गए, और एडजेक्टिव हो गया 3 हो गए, प्रीपोजिशन हो गया 4 हो गए, कंजक्शन हो गया 5 हो गए। एक सेंटेंस में 5 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये द्रव्या शर्मा, है ना, श्वेता चौहान ने लिखा, माई स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो ऐसे देखो है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, आप कितने सारे सेंटेंस बोल सकते हो इसमें। ये एक सेंटेंस बनाया बच्चे ने, जैसे एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, ठीक है ना। हेल्थ, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, आपकी लाइफ में हेल्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे अपने मन से कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी बच्चा बना सकता है, ठीक है ना। माई नेम इज नेहा पारक भी लिया, माई नेम इज राशिका। चलो आगे जो आप लोगों ने किस किस ने बनाए हैं वाक्य, द्रव्या शर्मा ने जो बनाए हैं उसको देखते हैं। द्रव्या शर्मा ने, माई नेम इज द्रव्या शर्मा, आई एम स्टडिंग इन सेकंड क्लास, माई ग्रैंड फादर नेम इज प्रभा शर्मा। ग्रैंड मदर नेम, उसकी दादी का नाम लिखा है, एंड माई ग्रैंड फादर नेम इज आर के शर्मा। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिनके दादा दादी भी होते हैं, है ना। माई फादर नेम इज देवेंद्र प्रताप शर्मा, माई मदर नेम इज रविंद्र प्रताप। इसने पूरा अपनी फैमिली का परिचय दे दिया है, ठीक है ना। ओके। और नरेंद्र कुमार सोनी ने डेफिनेशन लिख दी है। माई, नील नितिन लिख रहा है, माई नेम इज़ नील, आई एम स्टडिंग इन क्लास 7 है,
My school name is KV Rajgarh. My school building is so beautiful. I proud of my school या on my school भी हो सकता है. My school have very smart students. I love my school. देखो my school पे इतने अच्छे सेंटेंस लिख दिए इसने. आशिक गुप्ता ने लिखा है, आई एम आशिक गुप्ता, आई एम स्टडिंग इन क्लास 6. माय फादर नेम इज मनोज गुप्ता. चलो अच्छी बात है बेटा, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिखे हैं. दिव्या कुमारी दांगी ने भी लिखा है, और दिव्या कुमारी दांगी ने भी अच्छे अच्छे सेंटेंस लिखे हैं. कितना बढ़िया कि मम्मी के बारे में लिख रही है. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन. देखो, हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत ब्यूटीफुल होती है ना. माँ के लिए ब्यूटीफुल होना सब बच्चों के लिए बनता है. कारण क्या है बेटा? क्योंकि सुंदरता चेहरे में और वस्त्रों में नहीं होती. सुंदरता आपके विचार और व्यवहार में भी होती है. आप किसी को बहुत सुंदर चेहरे से और अच्छे कपड़े पहने देखकर अगर दोस्त बना ले, लेकिन वो दोस्त इतने गुस्से वाला हो कि आपको बात बात में नीचा दिखाए, ज़रूरत पड़े तो चाटा भी मार दे, तो आप उससे दोस्ती करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना. क्यों? इतना सुंदर होने पर भी उससे दोस्ती क्यों नहीं करेंगे? बताइए. उसके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे. हाँ, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो हमें वो सुंदर कितना भी हो. तो सुंदरता दो तरह की होती है. एक होती इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल सुंदरता को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इंटरनल सुंदरता को हम अनुभव करते हैं. ठीक है ना. उसके व्यवहार को, विचार को हमें एहसास होता है. तो वो सुंदरता जिसका एहसास किया जाता है, जिसको समझा जाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो इसने लिखा है, पापा के बारे में भी लिखा है. माय फादर इज़ प्रोफेसर इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़. ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड काइंड पर्सन. My mother name is Mrs. Anita Dangi. She is very beautiful and honest person. I also have a sister. है ना. आई हैव अ सिस्टर, लेकिन आल्सो लिखा कि मैं, मुझे, मेरी भी एक बहन है. हर नेम इज रिमशा. माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. दे ऑलवेज सपोर्ट मी इन माई स्टडीज. आई एम वेरी लकी टू हैव दिस फैमिली. वेरी नाइस बेटा. बहुत बढ़िया आप लोग बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है. इतने सारे सेंटेंस एक बच्चा जो है एक साथ लिख कर के भेज रहा है, बोल रहा है. It is very good thing for us. And really you are very smart and intelligent students, and no doubt, without any hesitation, you have to speak English. तो आप में से जो भी बच्चे कुछ और बोलना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए, तो आप बोल सकते हैं. बताइए, आप में से कौन बोलेगा अभी? Who want to speak English? जितना आता है, जितने सेंटेंस आते हैं बोलो, और कोई हेसिटेशन की ज़रूरत नहीं है. गलत आता है गलत बोलो, सही आता है सही बोलो, बाद में ठीक करते रहेंगे. ठीक है ना. ओके. चलो ठीक है. हाँ भंडारी. हाँ, बोलिए बेटा, बोलिए. I am Hana Bhandari. I am studying in class 4. I am 10 years old. My father name is Pankaj Bhandari. He is manager in IRS company. My mother name is Swati Bhandari. She is government teacher. My grandmother name is Pushpa Bhandari. My grandfather name is Gopal Raj Bhandari. हम्म. My school name is Kendriya Vidyalaya Sangathan Rajgarh. My class teacher name is Pooja. Thank you, sir. ओके. हाँ बेटा बोलो. Sir, हाँ हाँ, sir, I want to tell some sentence on trees. बोलो बोलो बेटा. Trees is very important in our life because the trees give us oxygen and support life to become, and trees are very precious because they give us they gives us shade. When the rain is come, we can
go in the shadow of tree, they can save. And some यस more ये sentence of trees. हम्म Trees are very important. यस बेटा, देखो जैसे आप ट्रीज के बारे में बोल रहे हैं, वृक्ष के या पेड़ के बारे में बोल रहे हैं, तो हम पहले थोड़ा सा सोच लें। पेड़ में पौधे भी आ जाते हैं, इतना मान लीजिए। ठीक ठीक है ना, सुनो अब मैं ध्यान से। आप एक चीज पर कितने सेंटेंस बना सकते हो, है ना? उसके लिए आप छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे शब्द सोचिए, लेकिन ये सोचिए कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो बेटा, सुन लो, अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पूरा बोलने रहे, तो फिर आप लोग बोलिए, है ना? तो मैं बता रहा था पेड़ के बारे में। जब अगर बच्चे बोलना चाहते हैं तो कोई भी, मैं एक पहले समझा एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना? देखो, पेड़ का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ पहले, फिर इसका इंग्लिश में करूँगा आपको। कि आपको पहले सोच लीजिए कि पेड़ हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ वर्षा करने में सहायक होते हैं। पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ में फल होते हैं, वो हमें फल खाने को देते हैं। पेड़ में फूल भी हो सकते हैं। पेड़ में जो है, पेड़ों की वजह से धरती पे हरियाली रहती है। पेड़ों से हमें जो है जलाऊ लकड़ी यानी लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे फर्नीचर भी बनता है। ठीक है ना? पेड़ से इस प्रकार से हमें छाया भी प्राप्त होती है। पेड़ अनेक प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। पेड़ तो औषधि भी देते हैं, मेडिसिन का काम भी करते हैं, है ना? ये भावना मालवी कैसा चेहरा बना रही है ना? ऐसे ऐसे नहीं बनाना है आपको। अगर आपको कुछ भी चेहरा बनाना है तो वीडियो ऑफ करके बनाओ, ताकि सबको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है ना? तो ऐसे पेड़ के बारे में अगर आपको बोलना है तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे एक सेंटेंस आना चाहिए कि ट्री गिव्स अस फ्लावर्स, है ना? पेड़ हमें फूल देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं तो ट्री गिव्स अस फ्रूट्स। मेडिसिन देते हैं तो ट्री गिव्स अस मेडिसिन्स, है ना? पेड़ हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्री इज वेरी important in our life. Trees gives us flowers, medicines, and fruits. Tree gives us wooden wood, which useful to make furniture. ऐसे करके ट्री आल्सो हेल्पिंग टू रेन। और ऐसे बहुत सारे आप सेंटेंसेस ट्रीज के बारे में बना सकते हैं। ट्रीज की जो पत्तियां होती है, उनको खा करके जो पशु होते हैं, उनका अपना जीवन चलता है। तो हम ऐसे भी होते, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो वेजिटेबल के ही होते हैं, तो ट्री गिव्स अस वेजिटेबल, है ना? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच मेक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज इन आवर लाइफ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, जिससे पेड़ हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ही आप वाटर पे बोल सकते हैं। आपको बेटा एक एक चीज़ पर बोलना आना चाहिए, है ना? पानी कितना महत्वपूर्ण है, उस पे आप बोल सकते हैं। आप फूल पे बोल सकते हैं, आप घर पे बोल सकते हैं। आपके घर में क्या-क्या सामान है, आपके घर में क्या-क्या चीज़ें हैं, आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे हैज़ और हैव वर्ड होता है, आपके पास क्या है उसके बारे में बताता है। तो आई हैव अ कार, है ना? आई हैव अ कार, और आई हैव अ कार उसका नाम दे दो आप। आई हैव अ मारुति कार, आई हैव बलिनो कार, आई हैव बुलेरो, आई हैव क्रेटा, आई हैव वन मोटरसाइकिल, आई हैव सो मेनी बुक्स, सो मेनी कॉपीज, है ना? अ, एक तो कोई चीज़ आपके पास है तो आई हैव करके आप बता सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन और अगर और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप आई हैव करके नहीं बताते हैं, तो आपके घर में जो चीज़ है, तो घर में चीज़ है तो इन माई हाउस होगा। तो आप देयर आर करके आप बता सकते हैं ना। तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, है ना? देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। देयर आर वन स्मॉल गार्डन इन माई स्कूल। देयर आर वन ब्यूटीफुल टीवी इन माई हाउस, है ना? देयर आर so many types of toys in my house. There are so many books in my home, है ना? तो घर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? देर आर वन कूलर, वन फ्रिज इन माई हाउस।
तो आप आपके घर में क्या-क्या चीज़ें हैं, उन पे ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है बेटा, तो ग्रामर तो अपनी जगह है ही, शब्दों की पहचान हम करेंगे धीरे-धीरे, लेकिन सबसे पहले बिना झिझक के हमें इंग्लिश को बोलने के लिए बिना डरे, बिना संकोच किए, बिना कोई ग्रामर के नियमों की चिंता किए, पहले हमें अपना हेजिटेशन दूर करके बोलना शुरू करना होगा। और जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने लगेंगे, बहुत सारी आपकी थोड़ी वोकैब्युलरी तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर हम नियमों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम फिर फ़ोनेटिक्स में जाएँगे, फिर हम जो है प्रोनंसिएशन का ध्यान रखेंगे कि हमारा उच्चारण कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम अपने स्पोकन पावर को, फ्लुएंसी को बेहतर बना सकते हैं, है ना? तो इंग्लिश बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम बिल्कुल भी संकोच नहीं करें, है ना? देखो ये अमान खान ने लिखा है विदाउट वाटर वी कैन नॉट लाइव। तो इसका मतलब क्या होता है, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केवल आवर लाइफ में नहीं, सबकी ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स लाइफ और ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ, नो लाइफ विदाउट वाटर। तो ऐसे बहुत सारे आप चीज़ें बोल सकते हैं, अपने खुद के ऊपर बोल सकते हैं। आपके शरीर में बाल है ना? माई हेयर इज़ ब्लैक, आई हैव ब्लैक हेयर, आई हैव टू आइज़, आई हैव वन नोज़, आई हैव टू ईयर्स, है ना? आई एम डूइंग एवरी डे सो मैनी वर्क विथ माई हैंड्स एंड आई एम वॉकिंग विथ माई फीट्स, है ना? मैं पैरों से चलता हूँ, मैं हाथ से खाता हूँ, मैं हाथ से बहुत सारे काम करता हूँ, मैं मुँह से बोलता हूँ, मैं कानों से सुनता हूँ, आई एम हियरिंग विथ माई ईयर्स, है ना? तो आप देखो अपने बारे में, किसी भी बारे में कितने सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। पहले तो हमको सोचना है कि हम 10 सेंटेंस बोलें, फिर 20 बोलें, फिर 50 बोलें, फिर 100 बोलें, और इतना बोलें कि जो मर्ज़ी आए इंग्लिश में बोलते जाएँ और हमारे मन का सारा डर खत्म हो जाए। उसके बाद हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे। ठीक है ना? एक संजोदिया करके लड़का Yes, sir. बार-बार मुँह बना रहा था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। Yes, sir. यस, कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो ऑन करके उल्टा-सीधा चेहरा बनाएगा, तो इमीडिएट आई विल रिमूव हिम, ठीक है? चलिए, बताइए अब आप में से कौन बोलना चाहेगा बेटा? अब बोलो, खुद मैंने कितना सारा So एग्ज़ाम्पल may I बताए। tell about my school? यस, वेरी नाइस बेटा, बोलिए। रिमशा बोलेगी या दिव्या बोलेगी? सर रिमशा की आज तबीयत खराब है तो सर वो ज्वाइन नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बोलो बेटा, अच्छे से बोलो, ठीक है? Yes, sir. यस, नाइस। I am Divya Kumar Dangi from 9th standard. I want to tell about my school. Yes. My school is very beautiful building, and there are many intelligent and smart teachers. Uh, they taught us very in initiative way. And my Yes. school is the best place where I always want to visit. And my school provides me education apart from my physical and social development. And my school aims for producing educated, well-mannered, and productive citizens for the nation. Thank you. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना? दिव्या तो आएँगी तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी है। अब बेटा तुम कोई किसी न किसी एक टॉपिक पर लर्न करो, और रोज़ जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो तुम किसी एक टॉपिक पे इंग्लिश बोलना, ठीक है ना? Sir. Okay, sir. Sir. Sir, I am tell हाँ, that सर हाँ। जो पिछले साल जो सर वीडियोस बनाए थे तो सर इस साल भी बना सकते हैं? यस, बिल्कुल। सुनिए बेटा, जो भी बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, चाहे 1 मिनट बोलें या 2 मिनट्स या आधा मिनट, है ना? प्लीज़ मेक वीडियो फॉर स्पोकन इंग्लिश। लेकिन जब आप वीडियो बनाएँ, तो बेटा इस बात का ध्यान रखें कि पीछे का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो बैकग्राउंड है वो अच्छा सर रहे, बैकग्राउंड। है ना? और पीछे का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और पिक्चर क्लियर होना चाहिए, आपका बोलना ठीक से दिखाई दे, प्रोनंसिएशन आपका अच्छा हो, इफ़ेक्टिव हो,
इस तरह से आप वीडियो बना करके मुझे भेज दे, हम उसको स्कूल के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। और आप जब मुझसे बीच बीच में बात करते हैं ना, तो जो जो शब्द आप मुझसे बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसे इंग्लिश में बोले, है ना। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वेन एवर यू इंटरेक्ट विथ मी। Please speak for family. हाँ, यस, बोलिए, आना क्या बोलना है बताओ। I am Mahana Bhandari. My father name is Pankaj Bhandari. हम्म, He is manager of I I I IRS company. यस, My mother name is Swati Bhandari. She she is government teacher. हम्म, My grandmother name is Pushpa Bhandari. My grandfather name is Gopal Das Bhandari. My sister name is Vani Bhandari. I love my family. ओके। दिव्यांशी सोलंकी, बेटा आप बोलो। दिव्यांशी सोलंकी वांट टू टेल समथिंग अबाउट हर फादर, है ना। प्लीज दिव्यांशी स्पीक। Okay, sir. यस, My name is Divyanshi Solanki. I am studying class 6th B. My topic on my father. यस, My father's lifestyle is very simple. He is religious in nature. He works very hard. So he is a successful person in his life. He is very important in my life. Thank you. वेरी नाइस दिव्यांशी। थोड़ा और अच्छे से बोलना, दो चार सेंटेंस बढ़ाकर, और वीडियो बना के सेंड कर देना। नील नितिन आपको भी सेंड करना है, दिव्यांशी को करना है, और दांगी जी को बोल करना है, दोनों बहनों को। आना भंडारी भेजेगी। लेकिन ये अशफाक अली के नाम से कौन जुड़ा है बेटा? श्वेता चौहान, तुमको भी वीडियो बना के भेजना है अच्छा सा, अलग अलग टॉपिक पर। ये बार बार वो एक जैसा नहीं। कोई वाटर पे बनाइए, कोई स्कूल पे बनाइए बेटा, कोई अपने टीचर्स पे बनाइए, कोई इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर बनाइए, कोई फ्रूट्स पर बनाइए, कोई फ्लावर्स पे बनाइए। आप कोई आसमान पे बना दो, कोई नेचर पे बना दो, कोई नदी पे बना दो, कोई पहाड़ पे बना दो, कोई गरीब व्यक्ति पे बना दो, कोई भिखारी पे बना दो, है ना। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है ना। सिलेक्ट टॉपिक विच यू लाइक एंड मेक अ वीडियो ऑन स्पोकन इंग्लिश एंड सेंड मी। आई हैव टू अपलोड इट। ओके, सर नील बना सकते हैं? बिल्कुल, हाँ जी, बना सकते हैं। चलो, ये सुफियान खान और अशफाक अली के नाम से कौन है जो अभी बोलना चाह रहा था? सर, बोलिए बेटा। मैंने सेंटेंस भेजे हैं, आप एक बार देख लीजिए। हाँ, अभी हम देख लेंगे। अभी आप ये करिए बेटा, मैं बाद में थोड़ा, अभी अभी क्लास चल रही है ना, तो मोबाइल भी कहीं यूज़ हो रहा है ना। चलो, आप जिसको कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज हम अब कल बात करेंगे फिर, है ना। कोई बोल। My name is Kumari Amira. Class 4. My study in class 5th A. My father name is Asfaq Ali. My mother name is Rukhsar. My grandfather name is Sardar Ali. यस बेटा, गुड, अच्छा बोला आपने। और थोड़े सेंटेंस बनाओ। नेम वेम तो अपनी जगह है ही, लेकिन आप अपने मम्मी पापा का नाम बताने के साथ उनकी विशेषताएं भी बताइए कि माय फादर इज़ हार्ड वर्कर, ही इज़ मैकेनिक, ही इज़ टीचर, है ना, ही इज़ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। मदर के नाम पे बताओ कि शी कुक्स वेरी टेस्टी फूड फॉर मी, आई लव माई मदर, है ना। और आप रीज़न बताएं कि वाई यू लव योर मदर, आपको अपनी मम्मी अच्छी क्यों लगती है। तो शी केयर्स मी एवरीथिंग, शी सेक्रीफाइस मी एवरीथिंग, शी लव्स मी अ लॉट, है ना। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप छोटे छोटे बनाइए, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और भी जो बच्चों ने दूसरों ने बोला था उनको भी मैं भेजूंगा, ठीक है ना। तो ये अशफाक अली नाम से क्या, कि ये क्या क्या नाम है गुड़िया का बेटा जिसके पापा का नाम अशफाक अली? बोलो। कुमारी अमीरा। कुमारी अमीरा,
Yes, sir. यस, तो अमीरा तुम अच्छा सा थोड़ा और मैंने जो बताया ना वो चीजें जोड़ करके वीडियो बना के सेंड करना, ठीक है? स्कूल के बारे में वीडियो बना ओके, 1 मिनट। चेतना नागर के नाम से कौन जुड़ा है, ये बोलना चाह रहा है क्या? आशी गुप्ता बोलना चाह रही है ट्रीज पर। आशी गुप्ता प्लीज, वेलकम टू स्पीक ऑन ट्रीज, बोलो बेटा। Yes, sir. यस, आशी गुप्ता को Good सुनिए। evening, sir. हाँ, A tree is a tall plant with a trunk and branch made of wood. Tree can live for many years. The oldest tree ever discovered is approximately 5,000 years old, and the oldest tree from the UK is about 1,000. The floated main parts of the tree are the roots and the trunk, the branch, and the leaf. Thank you. ओके, ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। ये मन्नत पुष्पा तुम ठीक से बैठो। सर भंडारी बोल सकती है, हाना भंडारी वीडियो बना सकती है हाँ, सर। आप वीडियो बना के भेज देना। आज बेटा अभी हमारी आज की मीटिंग को नियर अबाउट 50 मिनट्स हो चुके हैं, 40 to 50 मिनट्स। तो आज की हम स्पोकन इंग्लिश क्लास को यहीं एंड करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोगों ने कौन बच्चे हैं जिन्होंने अपना इंग्लिश के चैप्टर 1 और 2 को पढ़ करके उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने छांटने का काम किया है? सर मैंने किया है। वेरी नाइस। अगर आपने वो काम किया है तो ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे भी भेजिए, ठीक है ना? तो उससे पता चलेगा। हम्म, ओके, ठीक है। सही, जो भी होमवर्क करते हो सारा आपको पर्सनल डालना है या ग्रुप में डालना है? ग्रुप में डाल दो चलेगा, ओके ठीक सर। है ना? हम देख लेंगे। और आपके इंग्लिश टीचर को जरूर भेजिए, ठीक है ना? यस यस। सर क्लास कितने बजे आती है? बेटा हम उस क्लास को रोज, अभी तो हम 3 दिन से 5:30 से 6 बजे के आसपास ले रहे हैं। अभी तो 6 बजे ही रहेगी, लेकिन अगर मान लो हमें अगर कुछ, अरे अभी 6, अब दिन में भी अगर आप लोग, हाँ बेटा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लेना, ठीक है? मेरी बात, ओके ओके, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। सुनिए, अब आप लोगों से बात हो चुकी है और हमारा काम भी हो गया है। आप लोग अगर चाहें तो अपना वीडियो ओपन कर ले सकते हैं, हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है ना? सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और उसके बाद ये चेतना नागर का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, यस अब दिखाई दे रहा है सभी का। दिव्यांशी सोलंकी का नहीं दिखाई दे रहा है। और ठीक है, वेरी नाइस बेटा, ओके वेरी गुड। मेरा खुद का तो मैंने खोला ही नहीं, मैं अपना भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ओके वेरी नाइस। हाँ अब आप बेटा, ओके ठीक है, आप लोग अब लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल एक काम, कल हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आगे पढ़ेंगे।